याद आता है कि आपने इतना अच्छा बचपन गुजारा, अपने वालिदैन की कदर की, लेकिन आपके बच्चे जो है पता नहीं। जब वालिदैन को ज़रूरत होती है बच्चों की और बच्चे हों भी, उसके बावजूद वालिदैन जो है वो लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। कोई बच्चा बुला नहीं रहा, कोई सलाम नहीं कर रहा है, पापा कह रहे बाहर नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अपनों के सताए हुए लोग और अपनों की राह तकते हुए लोग, आज आपको उन लोगों से मिलवाएंगे। ओल्ड होम में पहुँचे हैं और उन लोगों से बातें करते हैं कि क्या मजबूरी थी कि वो अपना घर बार छोड़कर इस ओल्ड होम में आते हैं। ये ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में पहुँचे हैं, वो लिखा भी हुआ है। ये फैसलाबाद में मौजूद है, नाड़वाला रोड पे। अगर आप आए तो जवाद क्लब के करीब ओल्ड एज होम ये वाक़या है, जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को यहाँ रखते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको यहाँ जो उनके बच्चे होते हैं वो छोड़ जाते हैं। तो अभी वो दास्तानें जो है वो जानते हैं, बातें करते हैं कि किस तरह वो यहाँ आए। अच्छा जी, उन लोगों की हिस्ट्री जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं ओल्ड एज होम के जो अपने अ, अपनों के हाथों में सताए हुए लोग हैं। आज बात करते हैं, हमारे साथ अंकल मौजूद हैं। पहले भी इनके पास काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन आज फिर जो इनकी स्टोरी है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा अंकल जी, बताइएगा, ओल्ड एज होम में आप हैं, क्या हुआ? घर नहीं है? नहीं, सब कुछ ही है, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं 1979 में काउंसलर था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, माशाल्लाह। समुंदी रोड, इलामा इकबाल कॉलोनी, देखा आपने? जी 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 जी। वहाँ का हम्म। काउंसलर था। ठीक है जी। तो ये शेर अली वगैरह 1983 में आए हैं, अकरम अंसारी भी 83 में आए हैं, 79 में लिया दौर की बात है। अच्छा अच्छा। फिर क्या वजह बनी कि आपको इस ओल्ड एज होम में आना पड़ा? मैं बताता हूँ आप। ऐसे ही बनी कि मेरे 4 बेटे थे, 3 बेटे फौत हो गए, अल्लाह को चले गए। ओहो। जो मेरा बेटा था ना, ये चनोट में उसकी शादी की थी मैंने, जी जी। शहरी बाजार में दुकान थी कपड़े की, किसी के साथ मिलके बनाई हुई थी। जी जी। बस वो जाने की देर है, अल्लाह के पास चला गया। मेरी नौं जो है वो बेराबरी का शिकार हो गई। उसने मुझे पूछा था कि नहीं, मेरे बच्चों का मतलब मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया उन्होंने। हाँ जी, अपनी मर्जी से शादियां बची होंगी, पोती पोती उनकी आई। पोते को मैंने इतना पढ़ाया, उसको हाफिज़ कुरान कराया माशाल्लाह। कराची से, सरंद लेके दी हरी पगड़ी वालों से। ठीक है जी। इसमें जॉब लगाया, इधर अपना पढ़ाता है बच्चों को। वो भी माँ के साथ ज्यादा चल गया। दुख नहीं होता आपने जिनके लिए इतना किया, उनको इतना बचपन दुख हाथ आता है। पकड़ के उनको चलना सिखाया? मैं कभी इस्लामाबाद, कभी उसको अंबरी इमाम, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ उसको लेके फिरा। वो भी माँ के साथ मिल गया। उसने भी अपनी शादी कर ली, मुझे पूछा था कि नहीं। आपसे पूछा ही नहीं? आपने मुझसे नहीं पूछा। दुख होता है। दुख तो बहुत होते हैं। पड़पोता हो गया उसका, तकरीबन 7 सवा साल का हो गया, मुझे पता ही नहीं। तमाम एमपी एमएनए मुझे जानते हैं। जब आप छोटे थे अपने वालिदैन के साथ कैसा? बहुत सारा प्यार किया। आपके वालिदैन कैसे थे? बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अल्लाह को चले गए, बहुत बेहतरीन थे। उनकी परवरिश वो आज तक नहीं भूलेंगे। ठीक है। राणा सनावला जो है, ये अपना अभी बना है सेनेटर, जी जी। ये मेरे पास रहता है, चौथा घर है मेरा इसके करीब। बहुत मेरा दोस्त है, 70 साल हो गए तकरीबन उससे मिले हुए। अब आया था ये फैसलाबाद में, तो मुझे बुलाया स्पेशल। तो तारक जांबाज है उसका सेक्रेटरी, उसको बोलता है कि मेरा फैज मर गया है। कहाँ है यार, मिला नहीं कभी, बताया नहीं, शर्म का मारा। मैं भाई साहब क्या बताऊं यार, मेरी बहू ने ऐसा किया है। बादशाही जिंदगी गुजारी, लेकिन आज इस उम्र में के बच्चों ने सहारा देना था, लेकिन आप इस जगह मौजूद हैं। जी, देख लो जी, जनरल जिया के साथ मेरी एल्बम बनी हुई है, जनरल सवार खां के साथ बनी हुई है। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, 84 मेरी उम्र हो गई है, 84 हो गई वो। ठीक है जी। तो बहुत दुख होता है भाई, अपने याद आते हैं।
क्या करें, उनको पता ही नहीं कि हमारा दादा भी है कोई। हाँ जी, बहुत शुक्रिया ऐसा जी। कहते हैं कि जी अ, वो जिनके लिए हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन आज उनको नहीं पता कि मैं किस जगह मौजूद हूँ। जी। लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपने माँ-बाप की खिदमत करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, बच्चों से प्यार करो, ठीक है? यही ज़िंदगी का एक मसला है। आज मर जाना है, कल दुआ देना है जी, कोई पूछता नहीं। कोई पता पूछने नहीं वाला ज़माना नहीं। पता नहीं क्या हो गया है। अभी मेरे पास एक आदमी आना था आज, वो उसका पता चला कि वो फौत हो गई, हो। अटैक हो गया उसको। कहते हैं कि जी ज़िंदगी का पता नहीं है, अपने वालिदैन की खिदमत करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, ताकि उनको ये फ़ील ना हो कि वो इस जगह ना आके रहें। इस यहाँ कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको पाल के, जिनके लिए मेहनत करके उनको इतना बड़ा किया, लेकिन आज बेयारो मददगार यहाँ रहना बड़ी दुःख की बात है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। ये ओल्ड एज होम माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। यहाँ हर फैसिलिटी मौजूद है। ये देखें, बेड लगे हुए हैं। एक कमरे में 4 रहते हैं, साथ में चेयर लगी हुई है, डिस्पेंसर है, अलमारियाँ हैं। तो यानी कि घर वाली वो सारी जो सहूलियात हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन इनमें वो रिश्ते जिनको ये ढूँढते हैं वो नहीं है। सारी फैसिलिटी मिलने के बावजूद वो जो रिश्ते होते हैं उनको मिस करना, ईद शबरात, वो इसके बावजूद वो रहता ही है। आज उस दायरे में पहुंचे हैं जो उन लोगों की कफालत करता है, जिन लोगों को शायद घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या वो खुद घर को मजबूरी की वजह से छोड़ के आते हैं, परेशान हो के आते हैं। अपनों को किस तरह छोड़ना या जुदा करना बड़ा मुश्किल है। इनसे जानते हैं कि किस तरह, क्या वजह बनी अपने घर को छोड़ के इस अदारे में रहना और किस तरह लाइफ गुजारें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अंकल जी, क्या हुआ आप अपना घर बार छोड़ के यहाँ ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजार रहे हैं? बस और नहीं सी चलन देंदे बेटा, निजाम नहीं सी चलन देंदे घर दा, रोक रहे थे। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, उनकी भी शादी कर दी। लेकिन उनको पता है आप यहाँ हाँ जी, मिलने आते हैं? हाँ पिछले साल एक दफा आए सी रोजियां दे विच, मुड़ के नहीं आए। तुम इत्थे ठीक हाँ, बस इन्ना कह के चले गए, ठीक है। नहीं, कभी ये नहीं कहा कि आ जाएं, घर आए, आपकी नहीं। कमी महसूस होती है? नहीं नहीं, वो नहीं कहते। फील होता है आपको? ये तो होना ही है जी, क्या करें, बेबस है। फील करने तां ही फायदा ना, जो बंदा जा सके, आ सके, कोई दुख सिखा सके, उन्हें दिखा सके, या कोई उन्हें कोई मदद करन, या कोई क्या करते हैं बच्चे वैसे आपके, जो 3 बच्चे? कुल्फियां कर दिया, कुल्फे दा कुल्फे सर्दियों सब बच्चा, गर्मियों में कुल्फे। लेकिन आपने पाल के इतना बड़ा किया, खून पसीना एक करके उनको जो है इस लाइफ तक पहुंचाया, लेकिन जब आपको संभालने की बारी आई तो आप लोगों को उदों भी कमाਉਂਦਾ ਸੀ, मैं ਕਿਹੜਾ कमाਉਂਦਾ नहीं ਸੀ। 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਕਮਤ ਦਾ 50-100 50 ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। तो दिल बर्दाश्त हो गया, आप छोड़ के आ गए? हाँ जी, याद आता है कि आपने इतना अच्छा बचपन गुजारा, अपने वालिदैन की कदर की, लेकिन आपके बच्चे जो है वालिदैन भी छोटा था, 17 साल का पढ़ता था। 17 साल तक तो अपने वालिद के साथ रहे हैं, आपको इतना होश तो होगा कि आपके वालिदैन आपके लिए कितना प्यार करते थे वो आपसे? बहुत प्यार।
क्या मैसेज देंगे अपने बच्चों को कि या लोगों को अपने वालिदैन की कदर करें? क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का कि उनके होते हुए भी आप लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बाकी शायद बड़े दुख की बात है कि 3 बच्चे जिनको जवान किया, जिनके जो नखरे उठाए, जिनको कभी कहते हैं कि गिल्ली जगह ते नहीं पैन देता, खुद उनके दुख को मेहनत करके उनको यहाँ तक पहुँचाया और आज ये वालिदैन किस कदर बेयारो मददगार है। यहाँ पे इशू तो कोई नहीं है, सारी सहूलियात तो है, लेकिन फिर भी वो रिश्ते जिनको इंसान खोने से डरता है वो नहीं है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। मैं गुस्से में बोला हूँ अपनी बेगम को, तो उसने इसका ये हुआ है कि उसने बच्चों को मुझसे बात करने से मना कर। गैराज में खड़े कोई गुजर आया तो देखते नहीं, कोई सलाम नहीं करता। अच्छा, कोई समय नहीं ना, यानी कि कितना ऐसे दिन दुखता होगा जिन बच्चों को आपने अपनी जिंदगी के अंदर इतना प्यार दिया, बहुत दिया। अपने और मुंह का निवाला उनको दिया। मेरे बच्चे आइडियल होते थे पूरे खानदान में और पूरे मोहल्ले में। अगर ये कोई मेरा इंटरव्यू सुन रहा है ना, देख रहा है, तो उन्हें फौरन वो कहेंगे कि ये जहाज जो बात कर रहा है ठीक है। तो उन्होंने फिर इज्जत नहीं दी आपको उस तरह, जिसके आप मुस्तहिक हैं। जाहिर है एक बाप होने के हैसियत से हर बच्चे का फर्ज बनता है, बेटी का भी, बेटी की नहीं आपको इस तरह से। बच्चों का बेटी तो बहुत नजदीक होती है बाप को। बच्चे बिल्कुल है ही बहुत अच्छी, मेरी बेटी बहुत अच्छी। चले आप वो है ना, अल्लाह ताला आपकी औलाद को, मैं तो कहता हूँ कि उनको अकल दे उनको, क्योंकि उन्होंने भी आगे जाहिर है पेरेंट्स बनना है, जाके जी, बाप बनना है, बेटी उन्हें माँ बनना है। वो वालदा की वजह से मजबूर है। वालदा ने ऐसे ही मुझे टॉर्चर किया कि यानी कि कोई बच्चा बुला नहीं रहा, कोई सलाम नहीं कर रहा है, कोई अब्बू पापा कह के बाहर नहीं कर रहा है। और जज्बाती हो के खुदकुशी बंदा कर देता है कि ये क्या जिंदगी है। खाना नहीं देते, टाइम पे नहीं देते। मैं तकरीबन यानी कि कभी कभी हफ्ते में 2 मरतबा 4 मरतबा सैलानी से खाना खाता रहा हूँ। अच्छा, ये जो उधर है, हाँ, यानी कि जानबूझ के लेट करना है, जानबूझ मिसाल के तौर पे सुबह 8-9 बजे चाय का कप एक मिला और शाम के 4:20 हो गए हैं, कोई खाना दोपहर कोई शाम कोई चीज नहीं। तो शुगर का मैं मरीज हूँ, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, तो मुझे चक्कर आने लग गए जब मैं वो सोई है। बट बेगम बच्चे कामों पे गए हैं, तीनों बेटे काम पे गए हैं, बेटी अपने हॉस्पिटल गई हुई मदीना यूनिवर्सिटी। हाँ, मदीना हॉस्पिटल। तो वो बेगम सोई हुई है। खड़का 3 मरतबा उतरा हूँ, कमरे में गया हूँ, वो खड़का किया है, कोई चहल खांसी की है, फिर ये उठ जाए कि मैंने खाना देना नहीं। जब मैंने मोटरसाइकिल उतारी है स्टैंड से तो उसकी आवाज से फिर उठी है। मैं कहनी मैं रोटी पका गया लगो हूँ। अब मेरे जहन में था कि सैलानी का टाइम शाम 5 बजे तक है। 5 बजे उनका काम खत्म हो जाता है। खाना अगर वाफर बच जाए तो वो 6 बज जाते हैं, नहीं तो 5 बजे वो पैकअप कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये अभी आधा घंटा रहेगा, मेरे जाने में भी टाइम लग रहा है। मैं फिर वहां जाके मैंने खाना खाया शाम 5 बजे। अब कई दफा हुआ, आपके बच्चों को नहीं पता चली बात? मैं किसी को बताता नहीं, वो मुझे क्या कुछ कहती है, उनकी गैर मौजूदगी में। मैंने अभी अपनी बेटी को या बेटे को कभी कुछ नहीं कहा कि आपकी मामा ने मुझे ये बदतमीजी की है, मुझे ये बुरा, यानी कोई लफ्ज कहे हैं। एक बात कर दूं 10 जवाब देगी। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं कभी कहा। तो बच्चों को महसूस हुआ अगर कोई बच्चा, बड़ा बेटा है मेरा, वो उसने अगर कोई बात की है तो मामा ये आप ऐसे
तो फिर वो जैसे माएँ करती हैं, वो नाराजगी का इजहार, रोना धोना, ये वो, भाई बच्चे अच्छे हैं, अच्छा मामा सॉरी, ठीक है मुझे माफ कर दे, मैं बाहर जा रहा हूँ, वो ऐसे कह के बाहर चले। इनसे जानते हैं कि इस उम्र में भी काम करते थे और जब काम नहीं हुआ तो बच्चों ने क्यों नहीं रखा, वैसे इतना बड़ा करके बच्चों को, और फिर उन्होंने ना रखना, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अंकल जी, मतलब ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੰਭਾਲ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਯਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ 12-14 ਘੰਟੇ ਡਬਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜੇ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੂਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਉਹ- ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਹੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛਾਬੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾਲ ਜੀ ਕੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਡ ਨਿਕਲੇ 2 ਕਿਹੜੇ ਹੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੋੜੇ। ਅੱਗੇ ਨੌਂ ਬੋਲੀ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। 5 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਉਹ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਵੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋਗੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਦਫਨਾਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, अगर जिन्होंने माँ बाप है अपनी कदर करन, अपनी आखिरत संवार लें। अच्छा, जब अपने छोड़ जाएं तो फिर बाहर जहाँ रहते हैं तो उनको भाई बहन जो है इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं, तो कहते हैं हम ईद शबरात याद तो करते हैं उनको, लेकिन जाना खुद भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब बंदे की जिस जगह कदर ना हो उस जगह जाके क्या फायदा, जाने का फायदा कोई नहीं। चलें
आगे चलते हैं। यहाँ के और भी रहायशी मौजूद है, उनसे जान रहे हैं कि उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी और आज इस जगह पे जो लाइफ गुजार रहे हैं वो कैसी गुजार रहे हैं। जाहिर है रिश्ते जो होते हैं उनको तो बंदा मिस करता ही रहता है। जो अपने रिश्तेदार, एक वो जो खिंचाव होता है ना रिश्तेदारी का, या अपने बच्चों का, या अपने वाइफ का, वालदैन का, वो तो रहता ही है। लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ छोड़ जाते हैं। भाई हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, क्या काम करते थे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, क्या करते थे आप और आज इस जगह ओल्ड होम में मौजूद है? मैं इधर काफी टेक्सटाइल में मैंने जॉब की है। अच्छा, टेक्सटाइल में जॉब करते थे आप, लेकिन वहां से जॉब छोड़ी। हाँ बच्चे हैं आपके? हाँ जी, एक बेटी है, हम्म। मैरिड है। अच्छा, आप इस जगह रहते हैं, पहले वाली घर वाली जिंदगी और इसमें क्या फर्क है? वो तो सहारा है, अपने घर का तो एक सहारा है, और इसमें थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है क्योंकि ये एक नई जगह है। अपना घर तो अपना ही होता है। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ। घर वालों की याद तो आती है? बाहर है घर वालों की। आते मिलने के लिए? नहीं, वो घर से बस वही लड़ाई झगड़े की वजह से। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आई, लड़ाई झगड़े की क्या वजह होती है कि लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? उसको मियाँ बीवी में इख्तिलाफात हो जाते हैं। हर बंदे की एक अलग स्टोरी है, जिससे भी आप बात करें उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है। कुछ के जो बच्चे हैं उन्होंने घर से निकाला हुआ, कुछ खुद घर को छोड़ के आए हैं, और कुछ जो है छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से यहाँ रहते हैं।